मित्रों, इन भाषा की श्रृंखला में हम इस वीडियो के अंतर्गत राजभाषा हिंदी या हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, भाषा की दृष्टि से भारत एक विलक्षण देश है जहां अनेक भाषाओं का अद्भुत संगम मिलता है। भाषा बाहुल्य के कारण भारत देश विशाल भाषा क्षेत्र कहा गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 प्रमुख भाषाएं और 544 अन्य भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। भारतीय भाषाओं में हिंदी सार्वदेशिक भाषा है जिसका व्यापक प्रसार संपूर्ण भारत में मिलता है। भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षा हिंदी अधिक समृद्ध तथा सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचलन तो अपने क्षेत्र विशेष में ही अधिक है, वस्तुतः यह आधे भारत की साहित्यिक और प्रशासनिक भाषा भी है। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ भाषा, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन या संघ की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कहा गया है। जो भाषा संपूर्ण संघ के लिए प्रयुक्त हो उसे संघ भाषा कहना उचित ही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान में विदेशी भाषा अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को स्थान देना स्वाभाविक था। भारत संघ की भाषा क्या हो, इस विषय पर संविधान सभा ने सांस्कृतिक, राजनीतिक, भावनात्मक और व्यावहारिक सभी दृष्टियों से समीक्षा की। इसके उपरांत हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। संविधान सभा ने 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति दी थी। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। स्वीकृति हुई 14 सितंबर 1949 को और मान्यता प्राप्त हुई 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने का। भारतीय संविधान के 17वें भाग में राजभाषा विषयक व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के 17वें भाग में राजभाषा के विषय में व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 343 से प्रारंभ होकर अनुच्छेद 351 तक के अंतर्गत निहित है। ध्यान रखना मित्रों, इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं। एक एक पंक्ति यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पंक्ति में से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और ऐसे प्रश्न काफी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। इन अनुच्छेदों में राजभाषा का स्वरूप, उसके उपयोग क्षेत्र और विकास के संबंध में स्पष्ट विवेचन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में भारत संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस अनुच्छेद में लिखा है, क्या लिखा है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये होगा।
इस अनुच्छेद के खंड 1 में क्या लिखा है, मैं किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी, परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तीसरी बात, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 साल की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि विधि में उल्लेखित हो। हिंदी भाषा के प्रसार वृद्धि से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 351 के अंतर्गत विशेष निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है, वो कैसे कहा गया है देखें, हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः वैसी उल्लेखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। धन्यवाद।